बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज़। आज जो लीगल इशू हम एड्रेस कर रहे हैं वो ये है कि वकील साहब जो हैं वो फ़ीस कैसे निकलवा सकते हैं अपने जानने वाले। देखिए, जब यंग एडवोकेट है, मोस्ट ऑफ द लॉयर जब ये वकालत के पेशे को ज्वाइन करते हैं उस वक्त होता क्या है, आपके पास केस कहाँ से आते हैं? आपका कोई जानने वाला, आपके मोहल्ले का कोई आदमी, आपका कोई अजीज़ व क़रीब में से कोई आ सकता है। तो कोई शख्स इस तरह का आता है जो आपको जानता है। अब जानने वाला आदमी आएगा ना, अननोन, उसको ख्वाब तो नहीं आएगा कि फ़लाँ चैम्बर है, उधर एक यंग एडवोकेट बैठा है, उसके पास अब चले जाइए। तो वकील साहब बैठे हुए हैं, उनके पास रेफरेंस ताल्लुक़ की वजह से ही बंदा आएगा। बंदा है आपके जनाब खालू ने भेज दिया है, बंदा है जनाब आपका कोई मोहल्ले में से आ गया, आपके कोई जनाब इलाके में से, टाउन में से आ गया, ये शख्स आया। अब परेशानी वाली बात यह है, उसे कैसे, किस मुंह के साथ फ़ीस मांगनी है, उसे कहना कि जनाब फ़ीस निकालो और मैं काम करता हूँ। ये कैसे होगा? इसको ओवरकम कैसे किया जाए? अगर फ्री में भी नहीं कर सकता कोई इंसान, के बैठा हुआ है, ऑफिस का रेंट पे कर रहा है हर माह, और जनाब अपने क्लर्क को भी, जो आपका स्टाफ होता है उसको भी पे कर रहा है, तो हज़ारों रुपया उसका जनाब अखराजात आ रहे हैं, लेकिन इनकम की बारी आती है तो बंदा सोचे कि ये तो ताल्लुक़ है, तो ताल्लुक़ की वजह से है, ये तो जनाब इलाके से हमारे, तो इसको फ़ीस नहीं हम चार्ज करें। फ़ीस चार्ज नहीं करेंगे तो फिर सर्वाइव कैसे करेंगे? देखिए, ताल्लुक़ होने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्री हो गए, बिल्कुल आपकी सर्विसेज जो हैं वो आप फ्री देंगे। ताल्लुक़ की भी नेचर होती है। मिसाल के तौर पर, अब बिल्कुल आपको ऐसा नहीं है कि सख्त हो जाएं, रिजिड हो जाएं इस चीज़ मामले में, आपके अब्बा जी भी आएँ और आप कहें अब्बा जी पैसे निकालें फिर काम करता हूँ, ये भी नहीं हो सकता। इतना रिजिड हमारी सोसाइटी में हुआ नहीं जाता। अमेरिकन सिस्टम थोड़ी है कि अपना अपना बिल पे करना है। यहाँ थोड़ा बहुत लिहाज किया जाता है, करना भी चाहिए, लेकिन किस हद तक करना चाहिए? रिलेशन की कैटेगरीज होती हैं। वो ताल्लुक़ जो जिसने आपको सर्व किया है, या आपको यकीन है ये आपको सर्व कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पे आप उसको सर्व कीजिए। मोटी सी बात मैंने अर्ज़ कर दी। मिसाल के तौर पर मेरे उस्ताद साहब कहते हैं, हमारा एक गांव था उकाड़ा में, उसके करीब कोई चक था, तो चक में कुछ आदमी थे, चौधरी साहब थे, तो उन्होंने बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांधी और एक दिन आ गए, तो आके कहते हैं जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकमल सलीमी साहब, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, हाल चाल। वो दरअसल पॉकेट में ना एक रुक्का सा निकाला, ये ने रुक्का, पुरानी बात मैं कर रहा हूँ, तो रुक्का उस वक्त ये होता था कि जब अपने इलाके से चले ना तो उसके भाई से कुछ ना कुछ लिखवा लिया कि मेहरबानी कर दो, शफकत कर दो, कुछ ऐसे। तो वो भी वकील साहब थे, वो कहते हैं आगे से, डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, खैर खैरियत लिखी होगी, उसे पढ़ लेंगे, आप फ़ीस दीजिए, हम आपका काम शुरू करें। अच्छा बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो आप? फ़ीस दें और काम आप तो अपने बेटे हो, आप तो हमारे पुत्र हो। तो वो कहते हैं ठीक है पुत्र हूँ, लेकिन चाचा जी बात सुनिए, जब मैं स्टडी कर रहा था, मैं स्कूलों में था, मैं कॉलेजेस में था, मैं यूनिवर्सिटियों में था, आप मुझे बता सकते हैं कि आप चाचा जी हैं, गांव में रहते हैं, चक है फलां, आपकी कारोबार कैसा है? वो कहते हैं हमने भैंसें रखी हुई हैं 100। अच्छा जी, इतना बड़ा कारोबार है आपका, माशाल्लाह। तो कभी आपने ऐसा भी किया था कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं तालीम हासिल कर रहा हूँ, आपके जहन में मेरा भतीजा है तो मैं उसको जनाब घी का टीन, देसी घी उसे भेज दूँ कि दिमाग काफ़ी खर्च हो रहा होगा, मेहनत कर रहा है, तो उसकी थोड़ी सी मैं उसे खुश करूँ? कभी ऐसा किया? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो वो कहते हैं बेटा पुरानी बातें छोड़ दो, वो तो दौर गुजर गया है, चलो नहीं, हमने घी आपको भेजा, आपने पढ़ लिख गया, अब की बात करो। वो फिर वकील साहब थे, वो आगे से कहते हैं कि अच्छा चाचा जी फिर बात सुने कि मुझे, अब मैं वकील बन गया हूँ, ऑफिस के लिए एक लाइब्रेरी बनानी है, मैंने 6 लाख रुपए की ज़रूरत है, दीजिए। मैंने सारी ज़िंदगी आपकी चिट, आप तो मेरे भाई की चिट लेके आए ना, सारी ज़िंदगी आपकी चिट चलेगी, आपने चिट लिख के भेज देनी है, इसका काम कर दें और मैं कर दूंगा, चलती रहेगी चिट। वो बंदा फिर लाजवाब। एट द एंड चाचा जी को पैसे देने पड़े और काम करवाना पड़ा। ये जो था धक्के के मेहमान बन जाते हैं कि नहीं जी हमारा ताल्लुक़ होता है। ताल्लुक़ देखें रेसिप्रोकल होता है, ये नहीं है कि
ये आप यक तरफा ही हो जाता है ताल्लुक़, आपको ज़रूरत पड़ी है तो जी कम कर दो। जब आपको किस किस ने सर्व किया है, कितने चाचे थे आपके, कितने मामे थे, कितने आपके खालू थे, कितने आपके कज़न थे, कौन लोग थे। जब आप पढ़ रहे थे तो कोई मुंह सीधा नहीं करता। जब आपको ज़रूरियात थी तो आपके वालिद साहब अकेले पिस रहे थे, मुश्किल में थे। आप 3 बहन भाई थे, 4 बहन, चारों पढ़ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था उनके लिए। लेकिन मुश्किल में पढ़ के वो कर्जा भी उठाना पड़ता था, उठाते, लेकिन अकेले। कोई चाचा आगे 2-4 कदम आगे बढ़ा के तो ये नहीं कहता था कि ये कुछ पैसे मेरे भी तो बच्चे हैं, मेरा भी तो बेटा है, क्यों नहीं कहते थे मेरा बेटा। और आज जो प्रोफेशन में है, इसने सर्वाइव यहाँ से करना है। ये नहीं है कि यानी अपने ऑफिस में बैठा हुआ है तो रात को जाके कारें वॉश करके पैसे कमा लेगा, नहीं, ऑफिस से ही कमाने हैं ना, केसेस करके ही कमाने। अब ये बिन बुलाए जो चाचे बन जाते हैं तो इनसे अवॉइड करना है। इनको बी कॉन्फिडेंट हो कि इनको आपने जवाब देना है। इनको कहना है कि जनाब ये चार्जेस हैं, ठीक है, अगर मैं 50,000 रुपया फ़ीस लेता हूँ, आपसे 40,000 ले लेता हूँ, 10,000 रुपया कंसेशन दे रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फ्री में करता। हर बंदा ही चाचा बनने की कोशिश करता है कि मैं भी हूँ जी, मैं भी हूँ। तो चाचा वो है कि जो आपकी स्टडीज़ के दौरान, आपकी पढ़ाई के दौरान जिसने आपको घी भेजा था ना, ज़ेन पे ज़ोर दौड़ाएं, वो आपका चाचा होगा। वो बंदा जो कभी आपके फादर की जो जिम्मेदारियां थी ना उसने शेयर की, अच्छा बेटा इसको छोड़ने जाना है, आप बैठे हैं, मैं छोड़ आता हूँ, ये मेरा भी तो बेटा, वो बंदा चाचा होगा। तो जो उस वक्त मुंह सीधा पता ही नहीं किधर था और अब आके तो फ़ीस माफ़ करवाने के चक्कर में ये न चाचा है न मामा है, ये कुछ भी नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको कहें कि फ़ीस निकालें, काम करें, वेल बिहेव्ड, अच्छे तरीके से उससे बात करें। ये नहीं है कि जनाब आप बदतमीज़ी शुरू कर दें, बदतमीज़ी की ज़रूरत नहीं है। तो आसान तरीके से उसका काम करें, फोकस करें काम पे, मेहनत करें, उसको अच्छा रिज़ल्ट लेके दें। फ़ीस माफ़ कर देना तो दोहरा अज़ाब होता है। आप फ्री, अच्छा जी ये हमारे इलाके का है, इससे फ़ीस नहीं लेते, तो मेहनत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, स्टडीज़ करके, ये रिसर्च करके, आपके हाथ में रिज़ल्ट नहीं होता। वकील साहब के हाथ में रिज़ल्ट होता है? नहीं, रिज़ल्ट तो जज के हाथ में होता है। कोई बंदा गारंटी कौन देगा, पहले गारंटी दे दे, लिख दे कि फैसला तो आपने करना ही नहीं, वो तो थर्ड पर्सन ने करना है। खुदा ना खास्ता वो केस फ्री, आप बड़े शोखे बने हुए हैं, आप जनाब फ्री केस कर दिया, उसका रिज़ल्ट आ गया ना गलत, आप केस हार गए, फिर वो आपकी जो वार्ड गए, वो देखो जी पैसे नहीं दिए थे इसलिए ये हो गया, वो हो गया, वो है ही निकम्मा। तो फिर आपको एहसास होगा कि एक तो पैसे नहीं लिए, ऊपर से ये ज़िल्लत उठानी पड़ी। चलो पैसे ही ले लिए होते हैं, ज़िल्लत किसी का काम ना हो तो बाज़ दफ़ा थोड़ी बहुत बातें लोग करते ही हैं कि वो सही नहीं था तो ये सही नहीं था, इल्ज़ाम भी लगा देते हैं। लेकिन पैसे लिए हों फिर भी बात समझ, तो विदाउट आ बैल मुझे मार, लिया भी कुछ नहीं, इंसल्ट भी करवा ली तो झंडी भी लग गई आपके इलाके में। इसलिए एक कैटेगरी जिसको आपने रिलीफ देना है वो है फ़ीस में, कि जो आपको स्टडी जब कर रहे थे या आप एक्सपेक्ट करते हैं, आपको यकीन है कि आज भी मेरे पे मुश्किल आई, ये मेरी हेल्प करेगा, या जो हेल्प करता रहे, वो है ट्रू आपका रिलेशन। दूसरा, आपने उन लोगों को फ़ीस में रिलैक्सेशन देनी है कि जो डिज़र्विंग है, इंसाफ, उसके साथ जुल्म हुआ है, वो बेचारा इंसाफ के लिए कोशिश कर रहा है, हुसूल इंसाफ के लिए, तो उसके लिए वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा। ऐसा नहीं है कि वो बेचारा अपने कोई घर की चीज़ें बेच के तो वो करे, ऐसा नहीं। देखिए, आप जैसे आपका माल है उसकी ज़कात निकल जाती है, माल में से कुछ माल देते हैं, बाकी माल आपका उसमें खैर व बरकत आ जाती है। जस्ट लाइक दैट अल्लाह ताला ने आपको इल्म दिया है, वकालत का इल्म दिया है, कानून जानते हैं, इसकी भी ज़कात, इसकी ज़कात ये पैसे लेते हैं, काम करते हैं, लेकिन कोई ऐसा डिज़र्विंग केस आ जाता है, अफोर्ड नहीं कर पाता, फिर आप उसको फ़ीस में रिलैक्सेशन दे दें। अगर कोई ऐसा है कि बिल्कुल अफोर्ड नहीं करता, उसको जनाब फ्री ऑफ कास्ट उसका केस कीजिए। इससे आपको ज़हनी सुकून मिलेगा वकला को, इससे आपको जनाब आपकी रोज़ी में बरकत होगी इंशाअल्लाह। क्यों? बाकी केसेस आपने अपनी मर्ज़ी से किए, ये किसकी, ये वाला जो गरीब आदमी का किया, ये अल्लाह की रज़ा के लिए किया। तो जो अल्लाह की रज़ा के लिए काम करे, अल्लाह ताला उसे महरूम रख सकता है? कभी भी नहीं। तो ये कुछ काम अपने शौक़, अपने उसूल व ज़वाबित के मुताबिक कीजिए
और कुछ काम अल्लाह की रज़ा के लिए भी कीजिए कि ये मेरे रब की मर्ज़ी है, मेरे रब की खुशी इसमें है कि मैं किसी गरीब की, किसी मज़लूम की मदद करूँ। फ़ी सबीलिल्लाह भी कर दिया करें। लेकिन ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, कि हम आपके अजीज़ होते हैं, हम आपके इलाके से होते हैं, ये वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आके तो फिर बंदे को परेशान नहीं होना चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, पैसे दें, काम करें। उम्मीद है आपने फ़ीस कैसे निकलवानी इसके बारे में कुछ ना कुछ सीख लिया होगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।